ससुर जी, अरे अब गिर जाएगा प्रोफेसर, अब गिर जाएगा प्रोफेसर, हाथ पकड़ो प्रोफेसर, अरे खींचिए हमको। पापा क्या हुआ आपको? हमने उसको मार डाला, हमने हत्या की है, हत्यारे हैं हम। पापा होश में आइए, होश में आइए पापा, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, होश में आइए पापा, चलिए उठिए, आप घर चलिए। वो किसी के लायक था, मिल गई। हमारी बच्चियों को कोई तक नहीं करेगा, प्रतिज्ञा को ना ऋषि को कोई तक नहीं करेगा। हमने उसे मार दिया। नहीं पापा, आपने अंगद की जान नहीं ली है, वो महज एक एक्सीडेंट था जो हो गया, आपने उसे खाई से नीचे तो नहीं फेंका ना, वो अपने आप गिरा और मर गया, आपने उसे नहीं मारा पापा। हमने देखा, हम चाहते तो उसे बचा सकते थे, आपने उसे नहीं मारा पापा। नहीं, हमने मारा है उसे, हमने मारा है। अगर हम उसे बचा लेते तो हमारा जीना खराब कर देता। पापा होश में आइए, आपने क्यों एक खून नहीं किया? हम खून करके हम चैन से जी सकते हैं, शांति से जी सकते हैं उसे मार के। आप सब भूल जाइए, जो हुआ सब भूल जाइए, और हमारी एक बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, घर जाके किसी से कुछ नहीं कहना। आप सुन रहे हैं हमारी बात? पापा किसी से कुछ नहीं बताइएगा, आप उठिए, जो हुआ भूल जाइए, चलिए पापा घर से। हमने खून किया है, हमने खून किया है। पापा फिर वही बात, हम कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आप घर जाके किसी को कुछ नहीं बताइएगा, किसी को कुछ नहीं बताइएगा क्या हुआ। आप चलिए, उठिए पापा, उठिए उठिए, आप उठिए पापा, चलिए, आप यहाँ से चलिए पापा, उठो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या जरूरत है इतना तकलीफ उठाने की? हैं? ला दो हमको। अरे चूल्हा चौका करना हम गवारों का काम है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको ये सब काम शोभा नहीं देता है भाई। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही? हमने कभी घर का काम करने से इनकार किया है क्या? हमें दीजिए और आप आराम कीजिए। अरे ये क्या कर दी तुम? एक को काम ठीक से होता है तुमसे? सनीचर को तेल गिरा दी, मालूम है सनीचर को तेल गिराना कितना अपशकुन होता है? इससे भी जब से घर में पैर रखी हो ना, नरक बना दी हो इसे। तो अब पता नहीं कौन सा अपशकुन होगा इस घर में। हाय हाय, सुप बोलो अम्मा, ये घर पे काहे कोनो मुसीबत आए? और फिर तेल जब कृष्णा बहू के हाथ से गिरा है तो उन्हीं के घर पे मुसीबत आए ना, हमरे घर पे काहे? अब हम लोगन की नाही, इनकी बारी है। भैया का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों, ऊपर से बारिश और। अरे तुम लोग तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे वो दोनों ना दूध पीते बच्चे हैं। अरे यही तो उम्र होती है ऐसा सुट्टा और दारू खींचने की। अरे बैठे होंगे बाप बेटे दोनों पैग लगा रहे होते होंगे और का। अरे ऐसे ही घबराते रहते हो। और वैसे भी ऐसे मौसम में ना आदमी जरा भीग जाता है। अरे आते होंगे दोनों झूमते जामते। भाभी आप, अर्शी बेटा, भाभी आप पापा और भैया के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? क्या उन दोनों के लिए आपके दिल में जरा सी भी अच्छी भावना नहीं है? हम देखते हैं। आप कहाँ चले गए थे? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। ये क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने? और आपका फोन क्यों स्विच ऑफ था?
आरुषि बेटा जाओ अंदर अलमारी से मलहम पट्टी लेके आओ जल्दी से। हाँ। अरे कुछ तो बताइए आखिर हुआ क्या है? एक्सीडेंट हुआ था। कैसे एक्सीडेंट? अब दादी वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। कितनी बार हमने तुमसे कहा है कि बाइक आहिस्ता चलाया करो, पर तुम। आरुषि बेटा जल्दी आओ, कितना खून आ रहा है। अरे मम्मी हम तो बाइक संभाल कर ही चलाते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से बाइक स्लिप हो गई। आगे से और संभाल के चलाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे वो आप सब लोग जानते हैं ना कि पापा बाइक पर तो कम बैठते हैं, और आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ बैठे और आज ही एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए घबरा गए हैं। थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएंगे। और कहीं चोट तो नहीं आई तुम लोगों को? नहीं दादी। अरे श्याम देखो ना, तुम कितना भीग गए हो। अरे जाकर कपड़े बदलो, ठंड लग जाएगी। आइए आप हमारे साथ आइए। बेटा तुम भी जल्दी से कपड़े बदल लो कमरे में जाकर। जी दादी। मालूम है सनीचर को तेल गिराना कितना अपशकुन होता है? अब पता नहीं कौन सा अपशकुन होगा इस घर में। तेल जब कृष्णा बहू के हाथ से गिरा है तो उन्हीं के घर पे मुसीबत आए ना। अरे प्रतिज्ञा जरा हमारा कुर्ता निकाल दे यार। लाओ दो। ससुरा ये का है? का चाहती हो? ई पहन के सोए रात को हैं? नहीं मतलब तुम बोलोगी तो पहन लेंगे, बस बताए दो पहनते। हाँ ई ठीक है। क्या हुआ? ये तुम्हारे सूरज चांद जैसे चेहरे पे 12 काय बज रहे? नहीं कोनो परेशानी तो बताओ। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ, ये दोस्ती बोस्ती का जौन चक्कर हम खेल खेल रहे हैं उनका क्या मतलब हुआ? फिर मतलब का दोस्ती में ये होता है ना कि अपनी परेशानी एक दूसरे को बताते हैं, हर बात एक दूसरे को बताते हैं, पर फिर क्या मतलब? वो आज हमें अपने घर की और मम्मी पापा की बहुत याद आ रही। बस इतनी सी बात? अरे इनमें कौन सी बड़ी बात है यार? मतलब महतारी बाप हैं, तुमको जन्म दिए, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तो फिर याद तो आई भी करेगी ना। अब हम तुमको कुछ बताए नहीं, जब हम बाहर थे तो हमको बाबूजी की बहुत याद आती थी, बहुत याद आती थी। वो कहे कि वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। तो अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पूरी दुनिया में, पूरी जो दुनिया है, मैं सबसे ज्यादा तुमको कौन प्यार करता है, ये बताओ, और सोच समझ के बताना। बताओ। पापा। पापा हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं।
हम कुछ नहीं करते, हम तुमसे प्यार नहीं करते। हम तुम्हारे प्यार के लिए काका नहीं किए, बताओ। पूरी दुनिया से लोहा ले लिए, लेकिन तुमको हमारा प्यार नहीं दिखता, तुमको अपने पापा का प्यार दिखता है। अरे हम तुम्हारे प्यार के लिए किसी की जान ले सकते हैं। यदि तुम्हारे पापा किसी की जान ले सकते हैं तो बताओ, ले सकते हैं? मतलब ही कि बदला के बदले पैसा भी और आरुसिया भी। साले बहुत उछल रहे थे तुम, हाँ? अब क्यों उछले ना तो सर कहीं और उछलेगा और धड़ कहीं और। अरे आप इंसानों के कसाई हो प्रोफेसर, आपको भरना नहीं है प्रोफेसर। प्रोफेसर खींचो आपको ऊपर। पापा, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन पापा ये बात भी तो सच है ना कि अंगद की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। पापा, ऐसे लोगों का यही अंजाम है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो दूसरों की जिंदगी से उनका हक छीन लेते हैं। देखिए पापा, आपने अंगद को नहीं मारा है, उसकी सजा उसे खुद मिली है। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे समय की तरह भूल जाइए। कैसे भूल जाए बेटा? इंसान बुरे से बुरे सपने को भी भुलाने में कई कई दिन लेता है, और ये तो हकीकत है।
कल को जब पुलिस को अंगद की डेड बॉडी मिलेगी तो वो सीधे हमारे घर पर आएगी, क्योंकि अंगद के दोस्तों को तो पता ही होगा कि अंगद हमसे मिलने आने वाला था। बस चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि अब आगे क्या होगा। हमारा परिवार कहीं फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अभी तो हमें आरुषि की शादी भी करनी है। कल को जब प्रतिज्ञा के ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या होगा उसका, उसकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से दिक्कतें ना शुरू हो जाए। पापा जो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी हमें ये बात किसी को कुछ नहीं बतानी है। हमें चुप रहना होगा। आप इतना समझ लीजिए कि हमारा विश्वास कोई नहीं करेगा कि ये एक हादसा था। पापा, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कौनो चोर वोर घुसाया था का? अरे नहीं, वो हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं। तुम जाओ, सो जाओ, हम आ रहे हैं। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? काम है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप इतना परेशान हैं? कल रात भी जब आप आए थे इतना परेशान थे। आपको इतनी सुबह तो कभी कोई काम नहीं हुआ। आखिर हमें भी तो पता चले आप कहाँ जा रहे हैं। आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, फिर भी वो काम करना जरूरी है। ये साला वहां करने का आ गया था और फिर वहां से गिरा कैसे? पक्का साहब, साले ने शराब ज्यादा पी ली होगी, इसीलिए लड़खड़ा कर गिर गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं और शुरू हो गए। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। तुमने लाश को ठीक से पहचाना था ना? का वो लाश अंगद की ही थी? हाँ साहब, ये लाश अंगद की है। इंस्पेक्टर साहब, अंगद यादव का खून हमने किया है। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।